कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुधा की शादी हो चुकी है और चंदर अपने भीतर की लड़ाई से हार चुका है। अब उसके पास ना सुधा है, ना वो शांति, बस यादें हैं और एक बेचैन आत्मा। कभी जो प्रेम पूजा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। वो दिन भर कॉलेज में पढ़ाता, पर शाम होते ही जैसे सन्नाटा उसके पीछे दौड़ता। कमरे में धूप नहीं आती थी, अब सिर्फ अंधेरे और अधूरे ख्याल रहते थे। कभी कभी वो सुधा का नाम चुपचाप लिखता, फिर उसे मिटा देता, जैसे अपनी ही भावना से भाग रहा हो। सुधा अब अपने नए घर में थी, सब कुछ था, पर वो नहीं था जिससे उसका दिल जुड़ा था। हर सुबह की चाय में, हर शाम की खामोशी में वो वही आवाज़ ढूंढती थी जो अब कहीं नहीं थी। कभी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती तो लगता जैसे हवा आज भी वही बात दोहरा रही हो जो चंदर ने कभी कही थी, सुधा, अब अपने दिल को समझाना सीखो। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैंने सही किया या अपने सिद्धांतों के नाम पर किसी की खुशियों को कुचल दिया। उसके भीतर का इंसान अब विद्रोह कर रहा था। वो लिखता, फिर पन्ना फाड़ देता, वो मंदिर जाता, पर शांति नहीं मिलती, क्योंकि प्रेम का गुनाह कभी सिर्फ दिल नहीं, आत्मा को भी दंड देता है। एक दिन चंदर के दरवाजे पर एक पत्र आया। लिफाफे पर लिखा था सुधा। उसने देर तक उसे देखा, फिर खोला नहीं, बस सीने से लगा लिया। चंदर, तुमसे कुछ कहना बाकी रह गया था, शायद अब वो कहना भी जरूरी नहीं, पर अगर अगला जन्म हो तो मैं चाहूंगी कि हमें समाज नहीं, सिर्फ प्रेम बांधे। वो पत्र अब उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। वो गंगा तट पर गया, वही पुराना घाट जहाँ कभी सुधा के साथ हंसा था। आज वहीं बैठकर उसने पत्र जलाया और राख को बहा दिया। शायद यही सच्चा प्रेम है, उसने सोचा, जिसमें मिलना नहीं, बस याद रहना काफ़ी होता है। शाम ढल चुकी थी, नदी पर डूबते सूरज की परछाई थी और चंदर का चेहरा शांत, निर्विकार। कहानी का अंत नहीं हुआ था, बस वो अब गुनाहों का देवता बन चुका था। शायद यही अंत लगता है, पर नहीं, कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस वो चुप होकर अगले अध्याय का इंतज़ार करती है।